Nurturing excellence. गुड इवनिंग एवरीवन। अबेकस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो अपन साइंस के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे। तो अपन ने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सेल की थी एंड न्यूक्लियस की थी। तो हम आज आपके लिए नया टॉपिक लेके लाए हैं। कौन सा? ह्यूमन बॉडी। तो हम आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि ह्यूमन बॉडी क्या होती है, ह्यूमन जो सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम वगैरह, वो क्या होते हैं। तो आज हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन जो इन दो क्लासों में पढ़ा था सेल एंड न्यूक्लियस, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सेल क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है। उसके जो मोस्ट हेडिंग का जो क्वेश्चन है वो थोड़े से देख लेते हैं। और आपको भी मेरा लक्ष्य ये है कि आपको जो भी टॉपिक्स है वो फिंगर टिप्स पे याद हो। तो हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं पिछली क्लासेस का। तो देखिए पहली अपनी स्लाइड क्या है। तो अपनी पहली स्लाइड में क्या बोल रहा है, जो कार्लस लीनियस है उसने क्या दिया था, जो कार्लस लीनियस है उसने क्या दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने। ठीक है। और जो ह्यूमन का जो बायनोमियल नेम है, ह्यूमन का क्या? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जो ह्यूमन का बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो क्या है? होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है। विटेकर ने 1969 में क्या किया था? क्लासिफाइड किया था ऑर्गेनिज्म को किसमें? 5 किंगडम्स में। किसमें किया था? 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स कौन कौन से थे? जो 5 किंगडम्स थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। और सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सेल। द स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। आपने पढ़ा था साइटो का मीन क्या होता है? सेल। और लॉजी का मीन क्या होता है? स्टडी करना। तो साइटोलॉजी का मीन क्या हुआ? सेल की स्टडी करना। अब रॉबर्ट हुक कौन था? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डिस्कवर द सेल, मतलब सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन कौन था? न्यूक्लियस, जिसने क्या किया था? सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है। वो कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है ब्रेन ऑफ सेल। सेल का ब्रेन क्या है? सेल का ब्रेन क्या है? तो यहाँ क्या बता रहे हैं? सेल का ब्रेन न्यूक्लियस। सेल का ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं सीपीयू ऑफ सेल। सीपीयू सेल भी क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम। अब राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या काम है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है। सुसाइडल वेग किसको बोलते हैं अपन? लाइसोसोम को। क्या किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को सुसाइडल वेग। लाइसोसोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो लाइसोसोम में आता है। लाइसोसोम उसको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, मतलब उसको वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? उसको खत्म कर देता है। ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? मतलब कि सेल का जो एनर्जी देने वाला हाउस है, मतलब उसका घर है। सेल को एनर्जी कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया वो इसमें एटीपी होता है। एटीपी का मीन क्या होता है? एडिनो ट्राई फॉस्फेट। अब इसके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एडिनो ट्राई फॉस्फेट के? 36 मॉलिक्यूल्स। कितने होते हैं? 36 मॉलिक्यूल, मतलब 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब एनर्जी रिलीज इन फॉर्म, मतलब एनर्जी किस रूप में रिलीज करता है? किस फॉर्म में? केमिकल के रूप में करता है, मैकेनिकल के रूप में करता है। तो ये किसके रूप में करता है? एटीपी के रूप में। जो अपने एटीपी का नाम देखा था एडिनो ट्राई फॉस्फेट। ठीक है। सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडर एंड स्वान ने। ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडर एंड स्वान ने। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। जो अपने कल पढ़ा था थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, वो डीएनए में होते हैं। डीएनए का मॉडल किसने डिस्कवर किया था? किसने किया था? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। किसने किया था? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक।
ने। तो ये कुछ क्वेश्चन थे अपन को जो याद रखने हैं। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपनी नेक्स्ट स्लाइड अपन आज किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन बॉडी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जो अपनी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी क्या है, जिस मतलब ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन क्या क्या होते हैं, सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इस ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अपन ह्यूमन बॉडी क्या है? एक तरीके की क्या है? मशीन ही है। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी इज ए बायोलॉजिकल मशीन, मतलब कि एक प्रकार की मशीन है, मेड ऑफ बॉडी सिस्टम, जो क्या करती है? बॉडी सिस्टम का निर्माण करती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन लाइफ, मतलब कि एक प्रकार की ये मशीन है जो अपने ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करती है, उनका बॉडी सिस्टम को बनाती है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क, मतलब जो अपने बॉडी में जो ऑर्गन्स है उनको क्या करती है? काम करवाती है। तो अब ये देख रहे हो आप ह्यूमन बॉडी। अब इसमें इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जैसे ब्रेन हुआ, हेरिंग्स हुआ, लेरिंग्स हुआ, हार्ट हुआ, मसल्स हुए, आर्टरीज हुई, लीवर हुआ, गोल ब्लेडर हुआ, किडनी हुआ, स्केलेटन मतलब जो अपना स्केलेटन सिस्टम है वो हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, पेनक्रियाज हुआ, यूरिनरी ब्लेडर हुआ, स्टोमक हुआ, बोन मेरो, स्प्लीन, लंग्स और लिम्फ नोड्स। अब यहाँ आप देख रहे हो जो ये ह्यूमन बॉडी है, ये क्या है? स्केलेटन सिस्टम मतलब हड्डियों का ढांचा, और ये जो रेड रेड दिख रहा है वो क्या है? अपना मसल्स, ये ब्रेन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। ठीक है, तो अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी का निर्माण कैसे होता है। अब अपने सेल के चैप्टर में पढ़ा था यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या पढ़ा था कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर क्या होते हैं? सिंगल सेल। जबकि मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? एक से ज्यादा सेल। ठीक है, अब पढ़ते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ते हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी का निर्माण कैसे है? मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिलके, दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलके क्या करते हैं? बॉडी का निर्माण, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गन मिलके बॉडी का निर्माण करते हैं। द सेल इज द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि जो सेल होती है वो क्या होती है? ह्यूमन बॉडी की बेसिक लिविंग सेल होती है, बेसिक लिविंग यूनिट होती है। ठीक है, इन नीडेड ऑफ ए ऑल ऑर्गेनिज्म, जो सभी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? नीड होती है, मतलब सभी ऑर्गन सेल से मिलके ही बने होते हैं। कोई भी ऑर्गन यूनिसेलुलर नहीं होता, सारे सेल ऑर्गन क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, मतलब कि ह्यूमन बॉडी किससे बनी होती है? ट्रिलियंस में बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, मतलब ये क्या काम आती है? ग्रोथ करने के काम, मेटाबॉलिज्म के काम, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड विथ सम एक्सपेक्शन रिप्रोडक्शन, मतलब ये क्या काम आती है? ग्रोथ करने के काम भी आती है, भोजन को डाइजेस्ट करने के काम भी आती है, रिप्रोडक्शन के काम भी आती है, और अपने जो कहीं पे भी बॉडी में चोट वगैरह या कोई भी इंजरी होती है उसके सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचाने में भी काम आती है, मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है बॉडी में वो ब्रेन तक अपने सेंसेशन पहुंचाता है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा कुछ देखते हैं। ये क्या है? सेल। अब सेल, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाती है? टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाती है? एक ऑर्गन, जो अपने एग्जाम्पल लिया किसका? स्टोमक का। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ आपने एग्जाम्पल लिया है, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। कोई भी ऑर्गन है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, तो ये बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ठीक है, अपने यहाँ मेन कौन सा लिया है? डाइजेस्टिव सिस्टम। या ये जो पूरा दिख रहा है आपको ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि अपन भोजन करते हैं, जो भोजन है वो अपने फेरिंग से होता हुआ, इसोफेगस से होता हुआ, अपने स्टोमक से होता हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ बॉडी में क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। और अपने क्या इंडिविजुअल, मतलब कि ये एक, जैसे कि ये एक इंडिविजुअल सिस्टम का निर्माण करती है। अभी अपन यहाँ देखें तो ये पूरी बॉडी है। अब इसमें क्या है? ये नर्वस सिस्टम को बता रखा है। किसको? नर्वस सिस्टम को। ये बहुत सारी नर्व है जो ये दिख रही है आपको, ये क्या है? बहुत सारी नर्व है जो क्या करती है? जो अपनी बॉडी में जब भी कहीं भी इंजरी होती है, मतलब कि यहाँ इंजरी हो रही थी, उसके सेंसेशन, उसके स्टिमुलाई को कहाँ तक पहुंचाती है? ब्रेन तक पहुंचाती है। मतलब ये सारी नर्व किससे कनेक्ट रहती है? अपने ब्रेन से। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी, मतलब कि अपनी बॉडी में सेल के कौन कौन से टाइप है, टिश्यू के कौन कौन से टाइप है, जो अपन यहाँ पढ़ेंगे। मतलब कि सेल
अपनी बॉडी में बहुत सारी टाइप की होती है। दीज कैन बी ग्रुपेड इनटू 4 बेसिक लाइन, मतलब इनको ग्रुप के आधार पे 4 बेसिक क्लासिफिकेशन किया गया है, 4 बेसिक ग्रुप के आधार पर 4 बेसिक क्लासिफिकेशन की गई है। देयर आर 4 बेस सेल टाइप्स, मतलब इनके 4 बेसिक सेल टाइप्स है। कौन कौन से हैं? इनको फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो 4 टाइप है वो टिश्यू के 4 टाइप दिए गए हैं, वो भी किसके आधार पर? ग्रुप इनटू 4 बेसिक क्लासेस फॉर द फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी के आधार पर, ठीक है। तो अपनी चारों टिश्यू के बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अब देखिए यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या करता है। एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं? जो अपनी, जैसे कि ये स्किन है, वो क्या है? एक एपिथेलियल टिश्यू है, मतलब कि जो अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन वगैरह इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू है। जो अपनी बॉडी के मसल्स है, ऑर्गन्स है, उनको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब कि जो अपनी स्किन का, मतलब कि अपनी बॉडी का जो बाहरी आवरण है वही क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। अब देखो यहाँ पे विच कवर द बॉडी, मतलब क्या है? अपनी बॉडी की सरफेस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको, बॉडी कैविटी को और पैसेज वेव को, ठीक है, जो ये क्या इनको कवर कर रहा है। अब नेक्स्ट टिश्यू पढ़ते हैं अपन, कौन सा? मसल टिश्यू। अब मसल टिश्यू यहाँ पे क्या कर रहा है? विच आर ए केपेबल ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, क्या करता है? कॉन्ट्रेक्शन एंड द बॉडी मस्कुलेचर, मतलब कि ये क्या करता है? अपनी बॉडी में कॉन्ट्रेक्शन करता है, मतलब कि अपनी ये जो मसल्स है वो अपनी बॉडी को मूव कराने में हेल्प करती है, अपने जो स्ट्रक्चर है उसको खड़ा रखती है, मतलब कि ये अपनी हड्डियों से भी जुड़ी हुई रहती है, अपने स्केलेटन सिस्टम से कनेक्ट रहती है, जो अपनी बॉडी को मूव करने में, स्पंज होने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब तीसरा क्या है? तीसरा है नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू कौन कौन से होते हैं? जो अपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले डायग्राम की, जो नर्व्स होती है वो अपने ब्रेन से कनेक्ट होती है, वही नर्व टिश्यू होते हैं, मतलब कि विच कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड मेक अप द नर्वस सिस्टम, मतलब कि कोई भी अपनी बॉडी में इंजरी हो रही है, अपने यहाँ लग रही है, अब यहाँ लग रही है, दर्द अपन को यहाँ हो रहा है, लेकिन जो मैसेज गया, जो इम्पल्स वो किसके थ्रू गया? नर्व्स के थ्रू अपने ब्रेन तक गए। तो अपने ब्रेन तक गए ना, इसी तरह वो ब्रेन अपने को मैसेज भेजता है कि आपको चोट लगी है, इंजरी हुई, तो अपन को क्या होता है? यहाँ पे पेन फील होता है, ठीक है। अपना नेक्स्ट एंड लास्ट वो टिश्यू है, वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू से आप समझ रहे हो कि मतलब कि आपस में किसी भी दो चीज को आपस में जोड़े हुए। अब विच आर कंपोज्ड ऑफ वाइडली स्पेस्ड सेल्स बाइंड टुगेदर वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब कि क्या है? ये कंपोज्ड रहता है अपनी जो वेरियस बॉडी है उसको, बॉडी की स्ट्रक्चर को कंपोज करने में, मतलब कि ये अपनी जो बॉडी है, मसल्स और जो बोन है उनको आपस में जोड़े रखने के लिए। एग्जाम्पल देख दो, बोन एंड ब्लड आर कंसिडर्ड स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि जो बोन और ब्लड है वो क्या है? अपने कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि जो बोन होती है उनमें जो ब्लड है, और बोन और जो ब्लड है वही कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ जो डायग्राम दिख रहे हैं उनसे आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है? ये डायग्राम का है? ब्रेन का। ये किसका है? लंग्स का। किसका है? ये को क्या है? लंग्स, ठीक है। ये क्या है? अपना स्टोमक। ये क्या है? अपना हार्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए ब्रेन का क्या काम है? जो अपनी नर्व है, जो अपनी नर्व होती है, मतलब कि एक प्रकार से नर्वस सिस्टम, जो पूरा अपना नर्वस सिस्टम है वो किससे कनेक्ट है? ब्रेन से, ठीक है। जो ब्रेन का क्या काम है? जो भी अपनी बॉडी में इंजरी हो रही है तो नर्व क्या करती है? अपनी इंजरी होते टाइम उन जो मैसेज है, जो इम्पल्स है वो ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन क्या करता है? उन नर्व्स के थ्रू मैसेज भेजता है कि अपने इंजरी हुई है, तो फिर अपन को क्या फील होता है? पेन, ठीक है। लंग्स का क्या काम है? जो इन्वायरमेंट में एयर है उसको एक्सट्रैक्ट करना, मतलब कि लंग्स का काम है रेस्पिरेशन का, ठीक है। जो O2 लेना और CO2 को बाहर छोड़ना, और बॉडी में ब्लड में प्योर O2 को भेजना, ठीक है। स्टोमक का क्या काम है? डाइजेस्ट करना, मतलब जो भी अपने बॉडी में जो मटेरियल न्यूट्रिएंट पदार्थ है उनको क्या करना? डाइजेस्ट करना, ठीक है। और नाइट्रोजन पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालने का। और हार्ट का क्या काम है? ब्लड को
पंप करना, मतलब ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना, ठीक है। तो यहां पढ़ते हैं अपन, नाउ दी टिश्यू ग्रुप टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज फ्रॉम द ऑर्गन, मतलब जो टिश्यू है वो ग्रुप टुगेदर किससे, ऑर्गन से। एन ऑर्गन इज ए ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट कंस्टिट्यूट ए डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, जो मतलब कि जो ऑर्गन के ग्रुप है वो किससे बने होते हैं, टिश्यू से, एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं, ठीक है। दस द हार्ट इज ऑर्गन कंपोज ऑफ ऑल 4 टिश्यू, जो हार्ट एंड ऑर्गन है वो क्या होता है, कंपोज होता है 4 टिश्यू से। हुज फंक्शन इज द पंप, अब हार्ट का फंक्शन क्या है, पंप करना, किसको, ब्लड को, थ्रू द बॉडी, और उसको क्या करना, बॉडी में भेजना, मतलब कि हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है और अपनी पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, हार्ट की सप्लाई कर रहा है। अगर ये काम करना बंद कर देता तो अपनी क्या होता है, हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। द लंग्स इज ए ऑर्गन विच टेक, अब लंग्स का क्या काम है, ऑक्सीजन को क्या करना, कैरी करना, एंड फ्रॉम एयर, एयर से, एंड सप्लाई टू द बॉडी, और अपनी पूरी बॉडी में क्या करना, सप्लाई करना, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड क्या करिए, द बॉडी इंक्लूड वेरियस ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि जो बॉडी है अपनी वो क्या है, इंक्लूड है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी हुई है। ईच कंपोज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यू दैट वर्क टुगेदर ए फंक्शनल यूनिट, मतलब कि जो अपनी बॉडी में जो ऑर्गन्स और टिश्यू है उन सब का क्या है, अपना अपना अलग काम है। जो अपनी बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो सब अपना अपना अलग काम करते हैं, कोई भी ऑर्गन, सारे ऑर्गन एक ही काम नहीं करते, सबका अलग अलग काम है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, फूड को डाइजेस्ट करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम हुआ, अपनी बॉडी में एयर को प्रोवाइड कराना, मतलब रेस्पिरेशन अवेलेबल कराना। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का क्या काम है, अपनी बॉडी में ब्लड को पंप करना, ठीक है। और नर्वस सिस्टम का क्या काम हुआ, इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है। और बाकी बहुत सारे सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, जो अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन आज यहाँ, अब ये जो चार डायग्राम उससे समझ रहे हो, ये क्या है, मसल्स, रेड रेड क्या दिख रही है अपन को, मसल्स। ये क्या दिख रहा है अपन को, स्केलेटन, क्या दिख रहा है, स्केलेटन। ये क्या दिख रही है अपन को, नर्व। और ये अपन को क्या दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हार्ट दिख रहा है, स्टोमक दिख रहा है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेनक्रियाज है, ठीक है, ये नर्व है। तो ये अपन को क्या दिख रही है, पूरे सारे क्या है, ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन है, ठीक है। तो अपन इससे समझ, मसल्स जो अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर दे रही है वो क्या है, मसल्स है। और जो अपनी बॉडी को एक खड़ा रखने में हेल्प करता है, जो अपनी बॉडी को एक जगह स्थिर रखने में हेल्प करता है, वो कौन सा सिस्टम है, स्केलेटन। और नर्व क्या करती है, अपनी बॉडी में इम्पल्स, मतलब कोई भी इंजरी हो रही है, कोई भी अपनी बॉडी में चोट लग रही है, उसकी जो इम्पल्स है उनको कहाँ तक पहुंचाने का काम करती है, ब्रेन तक। और ब्रेन से मैसेज लेके आती है कि आपको इस जगह चोट लगी, तो अपन को वहां पे क्या होता है, पेन फील होता है। और जो ये ऑर्गन्स है, जो सिस्टम्स है, उनके सबके अलग अलग काम है, जो अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। अब पहला सिस्टम पढ़ते हैं, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है, क्या काम करता है। अब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम और इस डायग्राम से समझते हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब कि अपनी बॉडी का जो क्या होती है, एक्सटर्नल सरफेस, क्या होती है, एक्सटर्नल सरफेस को क्या बोलते हैं अपन, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या, अगर अपनी बॉडी का जो ऊपरी लेयर है, अब मतलब अपनी स्किन को उठा दिया जाए तो अपनी बॉडी ऐसी दिखेगी, रेड रेड कलर की, ठीक है। कैसी दिखेगी, रेड रेड कलर की। अब यहाँ पढ़ते हैं, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कंपोज ऑफ द स्किन, मतलब किससे मिलके बना होता है, स्किन एंड एसोसिएट स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वेशन बाय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल्स, इट प्रिवेंट वाटर लॉस, मतलब कि अगर अपनी बॉडी पे अगर अपनी स्किन को उठा दिया जाए तो ये रेड रेड कलर की अपन को अपनी बॉडी दिखाई देगी, जो अपन को क्या नहीं कर सकती, प्रोटेक्ट नहीं कर सकती केमिकल एंड मैकेनिकल इंजरी से, बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और अपनी बॉडी में क्या होगा, फिर वाटर लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। अगर स्किन, अपनी स्किन क्या करती है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल और केमिकल इंजरी से, वाटर लॉस होने से बचाती है, ठीक है। तो अपन आगे पढ़ते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब कंपोनेंट्स पढ़ते हैं अपन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के। जो अपना इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है उसके क्या पढ़ते हैं अपन, कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, अब कौन कौन से कंपोनेंट, स्किन हुए, नेल्स हुए, हेयर हुए, ठीक है, वो अपन पढ़ते हैं। अब स्किन का अपने बॉडी पे क्या काम है, क्या करती है, द स्किन इज मेड ऑफ 2 लेयर्स, मतलब 2 लेयर की बनी होती है, द सुपरफिशियल एपिडर्मिस एंड
द डीपर डर्मिस, मतलब कि जो ऊपरी लेयर है वो क्या है, सुपरफिशियल एपिडर्मिस, और इसके नीचे मसल्स और स्किन के बीच में जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, डीपर डर्मिस, मतलब जो स्किन के नीचे लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, डीपर डर्मिस, जो क्या काम करती है, अपन को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल केमिकल इंजरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या होता है, द हाइपोडर्मिस लाइज बिटवीन द डर्मिस एंड अंडरलाइनिंग ऑर्गन्स, मतलब कि हाइपोडर्मिस कौन सी लेयर होती है, जो अपनी डर्मिस लेयर है और जो मसल्स है, मतलब अंडरलाइनिंग लेयर, अब डर्मिस के नीचे की कौन सी क्या आती है, मसल्स, उन दोनों के बीच की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोडर्मिस। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी ये क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है, और ये क्या है, अपनी मसल्स। तो इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है, जो ये लेयर है इन दोनों के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं अपन, हाइपोडर्मिस, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन हेयर। हेयर क्या होते हैं, ठीक है, हेयर क्या करते हैं, हेयर सर्व एज मैकेनिकल प्रोटेक्शन, अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, स्ट्रक्चर को मैकेनिकल प्रोटेक्शन फॉर द स्किन, इंक्रीज सेंसरी फंक्शन एंड एड्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि जो अपनी बॉडी के हेयर्स है वो अपनी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं, अपनी बॉडी को इंजरी को बचा रहे हैं, एंड इंक्रीज सेंसरी फंक्शन, मतलब कि जो नर्व सिस्टम था उसमें जो नर्व्स थी उनको इम्पल्स को भेजना काम करते हैं, वैसे ही अपने जो बॉडी के हेयर है वो भी क्या कर रहे हैं, सेंसरी फंक्शन करे और अपनी बॉडी को क्या, स्किन को क्या करें, प्रोटेक्ट, मतलब कि कोई भी छोटी मोटी चोट लगती है तो अपनी बॉडी में जो हेयर है वो उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं नेल्स। नेल्स क्या, नेल्स किसके बने होते हैं, केराटिन, मतलब जो हार्ड स्ट्रक्चर होती है वो, अगर अपनी बॉडी के फिंगर टिप्स के आगे नेल्स नहीं होंगे तो अपन को बहुत सारी इंजरी हो सकती है, तो ये नेल्स किसके बने होते हैं, केराटिन के। तो हम पढ़ते हैं नेल्स फॉर्म एज लेयर ऑफ केराटिन, किसकी बनी होती है, केराटिन, एंड अपीयर एट द डोर्सल टिप्स, मतलब कि जो आगे की ओर, फिंगर्स के आगे की डोर्सल टिप्स की ओर अवेलेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, ठीक है। नेल्स फंक्शन टू प्रोटेक्ट द फिंगर्स, अब क्या काम करते हैं, फिंगर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड टोज एंड इन चेंजिंग सेंसेशन, इन चेंजिंग सेंसेशन, ठीक है, जो अपनी बॉडी के फिंगर टिप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हो, जो इन चेंजिंग इंचांसिंग जो सेंसेशन है उनसे अपन को बचाते हैं। नेक्स्ट है स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड क्या होती है, स्वीट ग्लैंड मतलब जो पसीना, जो अपनी बॉडी से पसीना निकलता है वो स्वीट ग्लैंड की वजह से निकलता है। अब ये क्या काम करता है, सीक्रेशन ऑफ स्वीट टू कूल द बॉडी, मतलब स्वीट टू कूल, अपनी बॉडी में से को ठंडा करने का काम करती है ग्लैंड, क्या काम करती है, अपनी बॉडी को ठंडा करने का काम, एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और अपनी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम। जो स्वीट ग्लैंड होती है अपनी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करती है और अपने इन्वायरमेंट के थ्रू अपने टेम्परेचर बनाए रखती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं अपन क्या, अब क्या इंटिक्यूमेंट्री सिस्टम के क्या पढ़ते हैं अपन, जो इंटिक्यूमेंट्री सिस्टम था, ठीक है, उसके अपन क्या पढ़ेंगे अब, फंक्शन, ठीक है, जो इंटिग्यूमेंट्री सिस्टम था उसके क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है, फिजिकल प्रोटेक्शन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था अपने कि स्किन क्या करती है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है, हेयर क्या करते हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी, अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, इम्यूनिटी प्रदान करा रहा है, ठीक है। तीसरे क्या है, वाउंड हीलिंग, मतलब कि अपनी कोई भी इंजरी होती है मसल्स तक तो पहले क्या करते हैं, अपनी ऊपर की स्किन आती है, फिर जो अंदर का घाव वो बढ़ता रहता है, ठीक है, जो अपना अंदर का वाउंड है वो क्या होता रहता है, हील होता रहता है, ठीक है। मतलब कि अपनी स्किन है, यहाँ पे अपनी चोट लगी तो पहले ये स्किन आएगी, ये धीरे धीरे वाउंड अपने आप बढ़ता रहेगा, ठीक है। विटामिन डी सिंथेसिस जो अपन को सनलाइट से प्राप्त होता है, ठीक है, किससे होता है, सनलाइट, विटामिन डी किससे होता है, सनलाइट से, तो उसका क्या करती है, सिंथेसिस करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। रेगुलेटिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करती है, आपने इसमें पढ़ा था ना स्वीट ग्लैंड, क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, स्वीट ग्लैंड जो क्या करती है, बॉडी को क्या करती है, कूल, एंड उसको क्या करती है, टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन, ठीक है। और सेंसेशन, अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सेंसेशन, हेयर, हेयर के बारे में पढ़ा था ना कि वो सेंसेशन का क्या करते हैं, काम करते हैं, तो अपनी बॉडी में क्या करते हैं, सेंसेशन का भी काम करते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं आज अपन कुछ थोड़े से, जो पिछले अपने सेल का चैप्टर पढ़ा था उसके भी क्वेश्चन करते हैं और अपने इस ह्यूमन
बॉडी के भी क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहीं पे देख लो क्या दे दिया अपन को, बेसिक स्ट्रक्चर दे दी और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ दे दिया। अब बेसिक स्ट्रक्चर अपन को ऑप्शन पे जाना ही नहीं, उससे पहले समझ लो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाता है, अपने पढ़ा था क्या कहलाता है, सेल। तो अपन को ऑप्शन में देखना है ऑर्गन, ऑर्गन नहीं होता, टिश्यू नहीं होते, ऑर्गेनिज्म नहीं होता, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, सेल। तो अपना राइट आंसर क्या है, सेल। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which organelle is responsible for generating energy in the cell। अब हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ सेल, क्या पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है, क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। किस मॉलिक्यूल्स में, इसकी यूनिट क्या थी, क्या थी, एटीपी, क्या थी, एटीपी। ठीक है, तो अपने यहाँ राइट आंसर क्या जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें से क्या पूछा है कि कनेक्टिव टिश्यू का टाइप कौन सा है। अब कनेक्टिव टिश्यू का टाइप क्या है, एपिथेलियल टिश्यू या मसल टिश्यू या नर्वस टिश्यू या बोन टिश्यू। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था क्या, कि जो कनेक्टिव टिश्यू थे उसमें ब्लड प्लस बोन थी या नहीं थी। तो अपने यहाँ देखिए एपिथेलियल टिश्यू वो अपनी ऊपर की लेयर होती है, मसल टिश्यू जो मसल्स होते हैं, नर्व टिश्यू जो नर्व होते हैं, तो यहाँ क्या बचा, बोन टिश्यू। तो अपना यहाँ राइट आंसर क्या जाएगा, बोन टिश्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। विच टाइप ऑफ टिश्यू लाइज द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स एंड फॉर्म ग्लैंड। कौन सा टिश्यू है जो सरफेस ऑफ क्या करता है, सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी सरफेस बना ऑर्गन एंड फॉर्म्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का निर्माण करता है। कौन सा टाइप है, कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू। अपन थोड़ी देर में पढ़ा था ना कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट भी करता है, उनके प्रोडक्शन में भी क्या करता है, काम आता है। ठीक है, अब तो राइट आंसर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर है, अमीबा भी यूनिसेल्यूलर है, पैरामीशियम भी क्या है, यूनिसेल्यूलर है, तो ह्यूमन क्या है, मल्टीसेल्यूलर। मतलब ये बहुत सारे ऑर्गन से मिलके क्या होता है, बना होता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ह्यूमन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नर्व सेल, कि जो अपनी नर्व सेल है, जो अपनी नर्व सेल है उसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सही, क्या करता है, जो नर्व होती है वो क्या करती है, अपने ब्रेन को सिग्नल्स देती है कि अपनी इंजरी हुई है बॉडी में, नर्व्स के थ्रू अपने ब्रेन क्या क्या जाता है, मैसेज जाता है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मसल नहीं, प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन नहीं, कैरिंग फोटोसिंथेसिस नहीं। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या है, ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड अपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्राइमरी टिश्यू टाइप। इनमें से कौन सा प्राइमरी टिश्यू, इनमें से कौन सा क्या, इनमें से कौन सा प्राइमरी टिश्यू का टाइप नहीं है ह्यूमन बॉडी में, कौन सा नहीं है, मसल टिश्यू, ये तो है, ट्रांजिशनल कनेक्टिव टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू भी है, कनेक्टिव टिश्यू, ट्रांजिशनल कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता। ट्रांजिशनल कौन सा होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होता है, न कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा होता है, एपिथेलियल टिश्यू। तो अपना राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, ट्रांजिशनल कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या है, नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी टिश्यू टाइप इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इनमें से कौन सा नहीं है क्या, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का
पार्ट, क्या स्किन नहीं है, हेयर नहीं है, नेल्स नहीं है, लंग्स नहीं है? स्किन है, हेयर भी है, नेल्स भी है, तो कौन सा नहीं है? लंग्स। लंग्स क्या आ गया? इंटरनल ऑर्गन में आ गया, ठीक है। तो ये क्या नहीं है? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम? जो अपना इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, मतलब उसका पहला काम क्या है? प्रोटेक्शन देना, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन करना, ब्लड सर्कुलेशन करना, या मसल कॉन्ट्रेक्शन करना? मसल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ब्लड सर्कुलेट भी नहीं करता, पहला काम न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, तो क्या काम है? प्रोटेक्शन देना। तो अपना राइट आंसर क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू द स्किन? मेन क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अपनी स्किन को पिगमेंट, पिगमेंट का मीन क्या है? पिगमेंट, पिगमेंट के मतलब अपनी स्किन को कलर कौन प्रोवाइड करा रहा है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन है अपनी बॉडी के स्किन को कलर को प्रोवाइड कराने में? ठीक है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो क्या होता है? ब्लड, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। मेलेनिन, मेलेनिन क्या है? एक क्या है? पिगमेंट है, जो क्या करता है? अपनी बॉडी स्किन को क्या करता है? कलर प्रोवाइड कराता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? मेलेनिन। अब कोलेजन तो क्या होता है? एक फाइबर होता है। केराटिन अपने पढ़ा था क्या, किसमें होता है? नेल्स में, जो एक हार्ड होते हैं, ठीक है। तो अपना यहाँ राइट आंसर क्या है? मेलेनिन। जो अपनी बॉडी के कलर है उसको क्या करता है? अपनी बॉडी में जो पिगमेंट है ये एक मेलेनिन, जो अपनी बॉडी की स्किन को कलर को डिसाइड करता है। अगर मेलेनिन हार्मोन, जो ये मेलेनिन हार्मोन है, अगर ये इंक्रीज हो जाता अपनी बॉडी में, किसमें? अपनी बॉडी में, तो अपनी स्किन का रंग काला होता। आपने देखा होगा कि जो अफ्रीका के लोग होते हैं वो काले होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जो मेलेनिन हार्मोन है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि अमेरिका के लोग देखे होंगे वो बहुत ही गोरे होते हैं, क्योंकि उनमें जो मेलेनिन हार्मोन है वो क्या होता है? डिक्रीज, मतलब बहुत ही कम होता है। जो नॉर्मल लेवल होता है उससे भी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन, विच ए फंक्शन ऑफ द स्वीट ग्लैंड? जो स्वीट ग्लैंड है उसका क्या फंक्शन है? किसमें? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में। जो अपनी स्वीट ग्लैंड है उसके क्या काम था? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, जो बॉडी टेम्परेचर रहा था उसको मेंटेन करना। और क्या काम था? कूल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ इनमें से क्या ऑप्शन दिया? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो अब अपना आज का टॉपिक ह्यूमन बॉडी कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके बारे में हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। Take free offline mock test every Sunday and evaluate your preparation. For this, visit our academy. Jai Hind.